रावण उत्तर प्रदेश का बेटा है। जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। श्री राम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पैदा हुए तो श्री कृष्ण मथुरा में, वहीं रावण भी पैदा हुआ। रावण श्री कृष्ण की जन्मस्थली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रावण का गांव है। वैसे हम उस गांव का वीडियो दिखा भी चुके हैं, कई मिलियन लोगों ने देखा है। यह शिव पुराण में भी उल्लिखित है, उस गांव का नाम का उल्लेख किया गया है और अद्भुत शिवलिंग है उस गांव में। दशहरा गांव में नहीं मनाया जाता, रामलीला उस गांव में नहीं होती, यदि होगी तो अनिष्ट हो जाएगा। कई बार अनिष्ट हो गया। रावण वहीं पैदा हुआ, कुंभकर्ण वहीं पैदा हुए, रावण के भाई विभीषण और शूर्पणखा का भी वहीं जन्म हुआ। शूर्पणखा रावण के बहिनी वहीं जन्म हुआ, और वहीं जन्म हुआ होगा उनके अन्य लोगों का। खरदूषण मोहिसम बलवंता, तीनहि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण जैसे बलवान भाइयों का भी जन्म हुआ। आइए उस गांव की सैर कर लेते हैं एक बार फिर से। आज दशहरा, दशानन जलाया गया है, लेकिन उस गांव में लंकेश यानी लंकाधिपति रावण को जलाया नहीं गया। उस गांव में आज सुना था वह गांव, और लोग गमगीन थे क्योंकि उस गांव के बेटे को पूरे देश ने जलाया है। विदेशों में भी रावण जलाया जाता है। उस गांव के लोगों का कहना था कि महान पंडित रावण, कितने साल तक फूंकोगे? ऐसा कोई अपराध हमारे गांव के बड़े बेटे ने नहीं किया था जिसका दंड वह आज तक मृत्योपरांत भुगत रहा है। किया क्या था? सीता को बैड टच नहीं किया था, और बहन की नाक कान काट ली गई थी तो उतना भी नहीं करेगा। और उसका तो मानना था कि अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो हम लड़ करके उनके हाथों ही अपनी जीवन लीला को समाप्त करेंगे। आइए ले चलते हैं आपको गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का बिसरख यानी ग्रेटर नोएडा, ऐसे समझिए, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर गांव है बिसरख। बिसरवा ऋषि थे, रावण के पिता थे, और रावण के दादा थे पुलस्त। मानस में आपने देखा होगा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे उभव भांति। उत्तम कुल था, पुलस्त का नाती था। शिव भगवान शंकर, बिरंच माने ब्रह्मा, पूजे उभव भांति, बहुत तरीके से पूजन किया। फिर क्या हुआ? बर पायो किन्हौ सब काजा, बर मिला और उससे उसने वैभव का निर्माण किया। लंका भगवान शिव के आशीर्वाद से सोने की लंका बन गई। बर पायो किन्हौ सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा, उसने ऐसा किया। अब चलिए, नाम था यह बिसरवा, और कैकसी राक्षसी थी, उनसे शादी होती है और रावण पैदा होता है। तो दोस्तों, अब रावण पैदा हुआ, वहीं इनके भाई भी पैदा हुए, तो वहीं इनका गांव था। पहले बांग्लादेश और श्रीलंका और ये सब नहीं न था, भारत भूमि थी। यह सब तो अब इधर के दिनों में बंटवारा हुआ। तो बहुत से लोग कहते हैं भैया लंका का रहने वाला था, तो वह सब इन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक बार अगर उछाल मारते थे समुद्र को, उस पार चले जाते थे, कैलाश पर्वत उठा लेता था रावण, तो मामूली तो था नहीं। अब चलिए, यह स्थान नोएडा से लगभग 18-19 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। यदि आप, यह पुलिस स्टेशन भी है यानी थाना भी है बिसरख, और नोएडा सेक्टर 81 मेट्रो का स्टेशन है। यहाँ का जो अद्भुत शिवलिंग है, बताते हैं पुलस्त मुनि ने यानी रावण के दादा ने उस शिवलिंग को स्थापित किया था। वैसे तो 2.5 फीट ही ऊपर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन खुदाई करने पर 8 फीट नीचे मिला है। चंद्रा स्वामी, एक बड़े तांत्रिक का नाम मैं ले रहा हूँ, और चंद्रा स्वामी ने 1984 में इस स्थान की खुदाई किया था। तो कई कंकाल पाए गए थे बताते हैं, और 24 मुखी शंख मिला था, जिसे चंद्रा स्वामी लेकर के चले गए, फिर चले गए। सबको ही जाना है, चंद्रा स्वामी भी चले गए। तो बताते हैं कि
60 के दशक में कभी यहाँ रामलीला शुरू हुई। भगवान राम से किसी की दुश्मनी नहीं है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, रावण दशानन की मूर्ति दिखेगी, उसके बाद देखेंगे सिर काटते हुए वहाँ दिखाया गया है। हमने सब दिखाया है, वीडियो का लिंक मैं आपको दे देता हूँ और आप एक बार फिर से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बताते चलें, पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ खुदाई करवाया था, तो दर्जनों शिवलिंग मिले, कई नरकंकाल मिले और पुरातत्व विभाग यहाँ से सब कुछ लेता चला गया। तो एक बार रामलीला हुई, आयोजक मंडल के किसी सदस्य का अनिष्ट हो गया। दूसरी बार फिर इसको मान लिया संयोग कि संजोग है, ऐसा तो नहीं होगा। फिर किया तो फिर कोई अनिष्ट हो गया, किसी का जवान बेटा मर गया जो संचालक मंडल के सदस्य थे। उसके बाद इनकी हिम्मत छूट गई। कभी यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता और कभी यहाँ रामलीला नहीं होती। ऐसा है बिसरख गांव। कभी आप दिल्ली जाएं तो ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर का बिसरख थाना, बिसरख गांव, वहाँ ज़रूर जाएं और एक बार देखें। हमने दिखाया था और हमें यह लगा था, वहाँ के स्थानीय लोगों से, मंदिर के पुजारी इत्यादि से बातचीत किया था, उन लोगों ने विस्तार से इस चीज़ को बताया था और शिव पुराण में इस बात का उल्लेख भी है, जैसा कि हमने बताया, और दंत कथाओं के अनुसार भी ऐसा कहा गया है। तो यह रहा दोस्तों आज दशहरा यानी विजयादशमी के दिन, जहाँ असत्य पर सत्य की विजय होती है, रावण जलाया जाता है।